Hello students, in this video we will solve exercise 2A। इस एक्सरसाइज में हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो गिनती करने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्फिनेटिव तक। जब हम इन प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो जीरो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। एक्सरसाइज 2A में पूर्ण संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो आपका सबसे छोटी पूर्ण संख्या है जीरो, क्योंकि अभी हमने आपको बताया जीरो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। सेकंड क्वेश्चन, संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित करिए। जैसे आप एक लाइन खींच लेंगे इस पर, 0 1 2 3 4 5, ये संख्या रेखा पर आपकी पूर्ण संख्याएं हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्याओं का योगफल 28 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो नियम के अनुसार तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्याओं का जो योगफल होता है, यानी जो उसका जोड़ होता है, उसका आधा आपका बीच की संख्या होता है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका है 28, आप इसका आधा करेंगे तो आपको बीच की संख्या मिल जाएगा। पहली और तीसरी संख्या का योगफल का आधा बीच की संख्या होता है। अब इसको दो के पहाड़े से इसको सॉल्व करेंगे। 2 1 2 2 1 2 2 4 8, यानी बीच की जो संख्या है वो आपका है 14। तो बीच की संख्या अगर 14 है तो उसके ठीक एक पहले होगा, 14 में आप एक घटा देंगे तो ये हो जाएगा, पहली संख्या आपका हो जाएगा 13 और तीसरी संख्या आपका हो जाएगा, 14 में आप एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 15। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, यदि तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या यानी बीच की संख्या 39 है तो संख्याएं बताइए। अगर बीच की संख्या आपका 39 है, पहली संख्या ज्ञात करने के लिए आप 39 में एक कम कर देंगे तो आपका हो जाएगा 38, यानी आपका पहली संख्या हो जाएगा 38 और बीच की संख्या हो जाएगा 39। और उसके बाद तीसरी संख्या ज्ञात करने के लिए बीच की संख्या में आप एक जोड़ देंगे तो आपको तीसरी संख्या पता चल जाएगा। आपका बीच की संख्या 39, इसमें आप जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 40। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या को सम्मिलित कर लेने से वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं उनमें अगर आप जीरो भी शामिल कर लेते हैं तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा 0, यानी अगर प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को आप शामिल कर लेंगे तो वह पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं।